अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। दोस्तों, आज के वीज़ा बेस में शामिल है एक ऐसा मुल्क जिसमें आप ई वीज़ा लेके जा सकते हैं। वहाँ पे काम तलाश करके काम कर सकते हैं और उसका वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं जिसके ज़रिए आप वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं। तो जनाब, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि उस मुल्क का नाम क्या है। जी, उस मुल्क का नाम है कंबोडिया। कंबोडिया के हवाले से आम तौर पर लोग बहुत से जानते भी होंगे और इसमें एंट्री तक रही है। लेकिन अब इस वक्त जो है ना, वो 200 मुल्क ऐसे हैं, 200 ममालिक ऐसे हैं जिनको ई वीज़ा दरकार होता है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो 200 मुल्क इसका ई वीज़ा ले सकते हैं। पाकिस्तानियों को इसकी वीज़ा की ज़रूरत है। वेबसाइट पर बहुत आसान है वीज़ा हासिल करना। कोई भी शख्स, कोई भी शहरी जो है वो फ़ोन से अपना वो वीज़ा हासिल कर सकता है। बहुत आसान है। इस तरह के आपको कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। आपको एक पासपोर्ट चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, एक आपका टेलीफोन नंबर चाहिए और एक पिक्चर चाहिए। ये चीज़ें जो आप कलेक्ट करके आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, उस पर अपलोड करें और इसकी फ़ी है $99। इसके लिए आपको एक क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। जो फ़ी जो है वो जिसके ज़रिए आप पे करेंगे वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ही हो सकता है। लेकिन इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि इसकी 99 प्लस जो है ना परसेंट, यानी कि 99 से भी ज़्यादा परसेंटेज जो इसकी वीज़ा रेशो सक्सेसफुल है, अश्योरेंस है इसकी। लेकिन इसमें जो है वो वीज़ा डिनाई तो बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते होंगे जिसमें होता होगा, कोई ऐसा केस हो, कोई पिछली हिस्ट्री ख़राब हो या कुछ ऐसा मामला हो तो रिफ्यूज़ हो सकता है। अदरवाइज़ ये वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता हो। लेकिन इसकी सबसे मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, अगर आपकी वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपकी जो फ़ी है $99 वो पूरी की पूरी रिफ़ंड हो जाएगी। और इसके अलावा जिसका मैं बताऊँ आपको, इसका प्रोफेशनल रिव्यू किया जाता है और सिक्योर डाटा जो है आपका बिल्कुल है इसमें। एम्बेसी ये चीज़ की गारंटी देती है कि, या मतलब उनका होम ऑफिस या उनका इदारा या गवर्नमेंट ये गारंटी दे रही है कि आप जो डाटा उसमें अपलोड, डाटा तो है ही कोई नहीं, पासपोर्ट का डाटा ही होता है और तो है कुछ नहीं है। उसके अलावा आपकी एक ईमेल है और एक फ़ोन नंबर है, वो कहते हैं डाटा भी आपका सिक्योर है, वो कहीं से लीक नहीं होगा, ठीक है, कहीं से शेयर नहीं होगा। और इसके अलावा जनाब वो कहते हैं जी कि अगर कहीं वो आपका वीज़ा लॉस हो जाता है, कुछ मामला होता है, तो आपका वीज़ा जो है वो रिट्रीव हो सकता है, दोबारा से आपको मिल सकता है। और ये वर्क करें 24 आवर्स ए डे, 7 डेज वीक एंड 365 इन ए ईयर। मुकम्मल तौर पर ये 100% डे एंड राइट जो है वो इस काम में लगे हुए हैं। इस मुल्क में रोज़गार के मौके बहुत अच्छे हैं और जो एवरेज तनख्वाह है, एवरेज इनकम है वो $1000 है। और अगर आप कंबोडिया में, अच्छा ये है कि आपको नेशनलिटी कैसे मिलती है, उसकी सिटीजनशिप कैसे मिलती है। अगर आप कंबोडिया में पैदा हुए हैं और आप में से एक जो वालदैन जो है आपके वो कानूनी तौर पर वहाँ पर रह रहे हैं, तो फिर आपको डायरेक्ट ही बाई बर्थ नेशनलिटी जो है वो मिल जाती है। लेकिन अगर आप कंबोडिया से बाहर पैदा हुए हैं लेकिन आपके ईदर ऑफ पेरेंट्स, कोई एक फादर या मदर जो है वो वहाँ पे कंबोडिया के सिटीज़न हैं, तो आपको भी ऑटोमेटिकली वो सिटीज़नशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। और इसके अलावा ऑब्वियसली आप शादी करके भी सिटीज़नशिप ले सकते हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट में भी ले सकते हैं और डोनेट करके भी ले सकते हैं। तो शादी और ये सारा सिस्टम जो है वो 3 से 4 माह का प्रोसेस होता है। 3 से 4 माह में आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप 2,45,000 US डॉलर जो डोनेट करते हैं गवर्नमेंट को, तो फिर आपको भी 3 से 4 माह में नेशनलिटी मिल जाती है। या फिर आप गवर्नमेंट के मंजूर शुदा प्रोजेक्ट्स हैं, जो बिज़नेस के लिस्ट है उनके पास, जो अप्रूव्ड है लिस्ट, उसके मुताबिक अगर उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं $3,05,000, तो तब भी आपको 3 से 4 माह के अंदर कंबोडिया की जो सिटीजनशिप मिल जाती है। अगर आप एंट्री वीज़े पे गए हैं, ई वीज़े पे गए हैं, तो फिर आप वहाँ जाके अपना एम्प्लॉयर तलाश कर सकते हैं और एम्प्लॉयर से आप वर्क परमिट ले सकते हैं। और इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि ये जो आप जिस वीज़े पे गए हैं, एंट्री वीज़े पे, इसको ही स्विच किया जा सकता है और आपको मुल्क छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके लिए बस यही चीज़ वो देखते हैं वर्क परमिट के लिए कि आपकी एक गुड जॉब ऑफर है, यानी कि ऐसे ही कोई स्कैम वगैरह नहीं है, जेन्युइन जॉब है। और ये कि आप जॉब के लिए फ़िट हैं, फिज़िकली फ़िट हैं, ट्रैवल के लिए फ़िट हैं और आपके पास वैलिड रेजिडेंसी है, मतलब जिस वो रेजिडेंसी बेसिकल परमिट ही होता है ना, जिस वीज़ा परमिट वो आपके पास मौजूद है, तो फिर आपको जो है वो वर्क परमिट इशू हो जाता है।
ये अप्लाई करते वक्त आपका पासपोर्ट कम अज़ कम 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, और इसके अलावा कोई ख़ास इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। वर्क परमिट की मंजूरी जो है वो MLVT, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो उसमें से ली जाती है। तो ये कोई इतना बड़ा मार्का नहीं है, आप आसानी से ये ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।